हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। प्रभु की लीला बहुत अपरंपार है। जब युद्ध होता है तो कर्ण बहुत ही प्रतिज्ञावान है और वह कहते हैं कि यदि मैं युद्ध करने के लिए गया तो भी तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे और मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव इनके साथ तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन के साथ लेकिन मेरा युद्ध होगा, और जब अर्जुन के साथ युद्ध होगा तो अगर अर्जुन मारा गया तो भी मेरे साथ आपके 5 पुत्र रह जाएंगे, और यदि मैं मारा गया तो भी अर्जुन के साथ आपके 5 पुत्र रहेंगे। तो ये माँ ने जब मांगा था वरदान तब उन्होंने ऐसा कहकर उनको दिया। और इसी प्रकार से उनका जो जन्मजात कवच कुंडल थे वो भी इंद्र के मांगने पर उन्होंने दे दिए। तो वो बहुत ही दानवीर थे और विचित्र ही दानवीर थे। ये एक स्वभाव होता है इंसान का। वो तो भगवान से साथ थे। जो भगवान ने उनको कहा कि तू कुंती पुत्र है तो वो चुप हो गए। उन्होंने कहा हाँ महाराज, लेकिन आप धर्मराज युधिष्ठिर से मत कहना। अगर उनको पता लग जाएगा तो वो जितना भी राजपाट है वो सब मुझे दे देंगे और बड़ा समझकर। लेकिन अगर उन्होंने मुझे दिया तो पांडव दुखी हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मैं जो है उसी राज को दुर्योधन को दे दूंगा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन उसके मित्र थे और वो दुर्योधन के साथ हमेशा मित्रता का साथ निभाने के लिए वो युद्ध में प्रवेश किया था उसने। तो इस प्रकार से ऐसे मतलब स्वभाव हम बोलते हैं ना कि इंसान के अंदर एक अलग ही विचित्र बातें होती हैं और उनका जो स्वभाव है उसके ऊपर ही उनका हर काम, निर्णय सब उसके ऊपर ही चलता है। तो इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, यानी भावुक नहीं होना चाहिए। वहाँ तो उन्होंने उस युद्ध में पहुँचना ही था और ये का लीला होनी थी, इसलिए उन्होंने किया ऐसा। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जिसका स्वभाव, मनुष्य का जो स्वभाव बन जाता है वो उसी के अनुसार चलता है और उसी के अनुसार उसके विचार होते हैं, उसके अनुसार उसकी प्रवृत्ति चलती है। तो ये वृत्ति जो है ये हमेशा, वो कोई भी हो, उसका स्वभाव बदलता नहीं है। आप किसी सभा में बैठे हैं और उस सभा में बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब परिचित भी हैं, अपरिचित भी हैं। तो उसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिस प्रकार से सर का सुनता रहता है, अंदर कुछ और बाहर कुछ रखता है और समय आने पर डस लेता है। तो इस प्रकार से स्वभाव किसी का पहचान लेना बहुत ही दुर्गम बात है। और जो पहचान गया उसलिए समझ लीजिए कि उसके पास दिव्य दृष्टि है। वो उसको पूर्ण रूप से, यानी वो उससे, उसके मन से और उसके स्वभाव से उसको जो वो उनसे प्राप्त करना चाहता है उसके विषय में वह परिचित है। वो क्या करता है, जो वो सभा में बैठा होता है वो जानता है कि यहाँ मेरे विरुद्ध लोग ऐसे बैठे हैं, तो वहाँ से उठकर, अगर समझदार होता है, ज्ञानी होता है, तो वहाँ से उठकर चला आता है। वो उसमें भाग लेकर भी ना के बराबर वो बोलता ही नहीं। अपना काम है, उसने अपना काम कर लिया और वो चला आया, क्योंकि वो देख रहा है कि यहाँ सब लोग किस पक्ष के बैठे हुए हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपना लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद।